हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित श्रीवास लाया हूँ 10 मोर न्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के। ठीक है, तो आज अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको कंटिन्यूसली अपडेट्स मिल सके। ओके, और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिनकी उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। First question, fill in the blanks is a technique for transforming information on a computer in such a way that it becomes unreadable. जब भी इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करी जाती है तो उससे पहले एनक्रिप्ट किया जाता है, तब दूसरे कंप्यूटर पहुंच के क्या होता है, डिक्रिप्ट होती है। तो क्या होगी प्रोसेस की, तो हमें क्या करना है, तो एनक्रिप्शन में जब डाटा कोई रहता है तो उसे इजीली रीड नहीं कर सकते, अनरीडेबल होता है वो। तो आंसर क्या हुआ, एनक्रिप्शन। आंसर क्या हुआ, एनक्रिप्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज नोन एज लीनियर टोपोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। इन स्टार टोपोलॉजी व्हाट हैपेंस, वन इज सेंट्रल कंप्यूटर। एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, उससे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये तो लीनियर हुआ ही नहीं। लीनियर मतलब एक लाइन में। ओके, सर्कुलर टोपोलॉजी, अगर जैसे सर्कुलर को आप दे सकते हैं रिंग टोपोलॉजी का नाम, कि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सर्कल बना होता है, उससे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी। नाउ नेक्स्ट, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बैकबोन केबल होती है, बैकबोन केबल, इससे ही सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, like this. Clear? Now mesh topology में क्या होता है, सपोज करो 3 कंप्यूटर्स हैं, तो क्या होगा, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा होगा, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा होगा, एंड दिस वन कंप्यूटर ये भी इससे जुड़ा होगा। तो मतलब हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होगा मेश टोपोलॉजी में। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हुआ, बस टोपोलॉजी। नाउ नेक्स्ट, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू सेव प्रोजेक्ट फाइल। देखिए, मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जब भी आपको प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को लेता है, तो उस फॉर्मेट को क्या नाम होता है, PRJ। देखिए, मैंने एक लाइन लिखी है, द डॉट PRJ फाइल एक्सटेंशन आइडेंटिफाइज अ प्रोजेक्ट फाइल एसोसिएटेड विद मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो सेव्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एज PRJ फाइल्स। तो जब भी आप प्रोजेक्ट फाइल को, एक एग्जांपल दिया है, प्रोजेक्ट फाइल के रूप में अपने कोई काम को सेव करते हैं, तो वो विजुअल बेसिक स्टूडियो के इस फॉर्मेट में सेव करेगा, .PRJ में। ओके, तो उसका आंसर क्या हुआ, .PRJ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks is a program installed without a user's consent or knowledge during the installation of another program। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन के बिना वो सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, और कुछ जैसे कि एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, कुछ अनवांटेड पेजेस खोल देते हैं वेब ब्राउज़र के। ठीक है, तो एक तरह का वो मेलिसियस सॉफ्टवेयर टाइप का मान लीजिए, जो किसी और सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, देखो मेल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, एडविन सॉफ्टवेयर भी नहीं है इसका आंसर, एंटीवायरस भी नहीं है। तो आंसर क्या है, एडवेयर। एडवेयर क्या करता है, वो अपने आप किसी सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल हो जाता है और आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, जो डिफरेंट कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट दिखाता है और इरिटेट करता है आपको। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, यूजर्स में एनकाउंटर बॉम्ब एरर्स व्हेन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। देखिए, किस में आप जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो आपको बॉम्ब एरर फेस करनी पड़ती है। तो वो एरर किस में आती है, एप्पल मैकिंटोश में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, CPU पिंस आर रीसेट एंड रजिस्टर्स आर सेट टू स्पेसिफिक वैल्यू इज अ कंडीशन फॉर विच प्रोसेस। देखिए, CPU पिंस रीसेट एंड रजिस्टर को आर सेट, कुछ रेस्ट फिक्स वैल्यू सेट की जाती हैं, तो किस प्रोसेस के लिए फिक्स की जाती हैं। जब भी सिस्टम स्टार्ट होता है तो क्या होता है,
तो वो CPU प्रोसेस करता है डेफिनेटली, ठीक है। तो उसमें कुछ परमानेंट रजिस्टर फिक्स कर दिए जाते हैं कि आपको ये वर्क करना है। जैसे कि बूटिंग होती है, बूटिंग जहाँ पे बूटिंग दिया है, तो बूटिंग में कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा है, मतलब कहाँ से लेना है एंड किस किस की चीज़ को वेरीफाई करना है, तो सारी चीज़ें पहले से डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। तो देखो जैसे दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है, हल्का सा तो थोड़ा सा आइडिया है, तो आप क्लिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं कि जो ऑप्शन नहीं है उनको को हटा दीजिए। जैसे डीबग क्या होता है, किसी सॉफ्टवेयर में कोई एरर आती है तो उसको सॉल्यूशन करना, उसका डीबग कहलाता है, तो जिसका आंसर नहीं है, ठीक है। कंपाइलेशन क्या होता है, किसी प्रोग्राम में एरर को ढूंढना, जिसके अगर कंपाइलेशन में क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, सारी एरर को ढूंढ के उसके लाइन नंबर के साथ बता देता है, ठीक है, किस लाइन में कौन सी एरर है। अब लोडिंग में क्या होता है, जैसे विंडो लोड हो रही है रैम पे, तो आंसर क्या होगा इसका, सिर्फ बूटिंग। इस तरीके से भी आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, fill in the blanks is the process of digitizing the amplitudes of image intensity। अब इसको थोड़ा समझिए। जब आप कोई पेपर पे एक इमेज ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, एनालॉग इमेज होती है। तो जब आप उसे किसी कैमरे से या मोबाइल से कैप्चर करते हैं तो कैमरे के अंदर क्या होता है, डिजिटाइजर। क्या होता है कैमरे के अंदर, डिजिटाइजर, ओके। अब डिजिटाइजर क्या करता है, वो डिजिटाइजर के अंदर क्या होता है, डिजिटाइजर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। तो उसके अंदर दो प्रोसेस होती हैं, एक तो होता है सैम्पलिंग, दूसरी कौन सी होती है, क्वांटिजेशन। सैम्पलिंग में क्या होता है, देखिए कोई इमेज लूँगा तो उसको कोऑर्डिनेट तो बताने पड़ेंगे ना कि कहाँ पे इमेज आएगी, सेंट्रल में आएगी, साइड में आएगी, कहाँ आएगी। तो कोऑर्डिनेट्स कौन डिसाइड करता है, सैम्पलिंग प्रोसेस डिसाइड करती है, ठीक है। एंड क्वांटिजेशन में क्या होता है, क्वांटिजेशन में क्या होता है, इमेज की अंदर जो कलर होते हैं उसकी इंटेंसिटी होती है, जैसे किसी कहाँ पे, कहीं पे ज़्यादा डार्क है, कहीं पे लाइट डार्क है, तो कौन डिसाइड करेगा उस चीज़ को, इंटेंसिटी और वैल्यू, और इंटेंसिटी क्या होती है कलर की, क्वांटिजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वांटिजेशन, क्योंकि यही इंटेंसिटी वैल्यू को डिसाइड करेगी इमेज की कि कौन सा कलर कहाँ पे कितना है। नाउ नेक्स्ट है, लेजर जेट स्पीड इज मेजर्ड इन। देखिए LPM लाइन प्रिंटर में यूज़ होता था, अब नहीं होता है इसका। कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं लाइन प्रिंटर्स के, ड्रम प्रिंटर्स, बैंड प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर, इनकी स्पीड LPM में मेजर की जाती थी। और वर्ड पर मिनट कोई स्पीड ही नहीं है, अल्फ़ाबेट पर मिनट कोई स्पीड नहीं, तो बची कौन सी, PPM में। अब जितने भी प्रिंटर आते हैं ज़्यादातर, तो उनकी स्पीड में पेजेस पर मिनट में काउंट की जाती है। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वॉज क्रिएटेड बाय। तो किसने बनाया था उस प्रिंटर को, किस कंपनी ने बनाया था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, DEC। इसकी स्पीड क्या थी, 30 CPS कैरेक्टर्स पर सेकेंड। आंसर क्या होगा, DEC। नाउ नेक्स्ट, इफ यू वांट टू प्रिंट द पेजेस क्विकली देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज अप्रोप्रिएट। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी स्पीड तो CPS में मेजर की जाती है, कैरेक्टर्स पर सेकेंड, ठीक है। और कैरेक्टर प्रिंटर भी नहीं है, ये भी नहीं है। फोटो प्रिंटर इंकजेट ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई फोटो प्रिंटर तो कुछ नाम दिया ही नहीं है, तो प्रिंटर कैसे मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सिर्फ एक प्रिंटर बचा, कौन सा, लेज़र प्रिंटर, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं विद न्यू क्वेश्चन।